बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज के लेक्चर नंबर 45 के अंदर मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को डिस्कस किया था, जिसके अंदर एक्सरसाइज 2.9 के तमाम कॉन्सेप्ट को हमने किया था, स्टडी किया था। क्लियर होगा स्टूडेंट? और एक्सरसाइज 2.9 हमारी क्या हो गई है, खत्म हो गई है। नेक्स्ट हम लोगों ने मूव करना है एक्सरसाइज 2.10 की तरफ, जिसका टॉपिक आपके पास है एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्लियर होगा स्टूडेंट कि आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्या किया था, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखा था कि आप लोगों ने रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा कैसे कैलकुलेट करना है। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सीखना है कि एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा क्या होती है, मतलब मैक्सिमा और मिनिमा को हम प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर यूज करते हुए कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्लियर हो गया? यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कोई भी आपको स्टेटमेंट बोल दी जाती है, उसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 2.10 का जो टॉपिक होगा वो आपके पास क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक्सरसाइज 2.10 का कहता है फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर। पहली बात तो क्या है, हमें स्टेटमेंट को समझना होगा। पहले में क्या कहता है, आपने x और y कैलकुलेट करना, दोनों के दोनों आपके पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? पहली बात तो ये आ गई है। फिर कहता है वो सम, यानी कि जिनका सम आपके पास है। दूसरी बात क्या कहता है, x प्लस वाई, जिनका सम आपके पास कितना है, पहली बात ये आपके पास है। दूसरी बात कि उनका सम कितना आपके पास, 20 आ गया। क्लियर हो गया? एंड देयर प्रोडक्ट, और इनका प्रोडक्ट यानी कि एंड देयर प्रोडक्ट इनका एक्स वाई का विल बी मैक्सिमम। मैक्सिमम आपको पता होना चाहिए कब होता है, मिनिमम आपको पता होना चाहिए कब होता है। मतलब थर्ड नंबर पे हम लोगों ने शो एंड भी ये भी शो करना है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई आपके पास क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो इनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम की कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि आपके पास सेकंड डेरिवेटिव आपके है एट एक्स इज इक्वल टू एक्स पे जो भी वैल्यू आएगी वो आपका क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। ऐसी था। और आपका सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव हो जाता है तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलती है। क्लियर हो गया? यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का अगर कॉन्सेप्ट आया कि फाइंड करें तो हम फाइंड करेंगे, अदरवाइज हम फाइंड नहीं करेंगे। तो स्टेटमेंट आपको समझ आ जानी चाहिए कि फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर। हमने दो पॉजिटिव इंटीजर निकाले, मतलब x और y की वैल्यू निकाली, एक हम हो गया। फिर कहता है सम इनका है कितना है, 20 डिग्री। फिर कहता है देन एंड देयर प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट कितना है, एक्स वाई विल बी मैक्सिमम। आपने ये शो ऐड करना है, ये जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। अभी फंक्शन आपका एक्स वाई का आ रहा है, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा y इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे, फिर आप उसका फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव निकाल के चेक करेंगे क्या मैक्सिमम आती है या नहीं आती। अगर मैक्सिमम आ गई फिर आपने क्या करना है, अपने पॉजिटिव इंटीजर x और y की वैल्यूज को क्या करना है, फाइंड करना है। क्लियर होगा स्टूडेंट? कैसे करना है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपके पास क्या है कि गिवन दैट आपके पास गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 20 डिग्री। देन y की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी स्टूडेंट, 20 माइनस x आ जाएगा आपके पास। क्लियर हो गया? और f ऑफ x y इनका जो प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन कितना है, x y क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। इसको हमने शो ऐड करना है, मतलब f ऑफ x y विल बी मैक्सिमम होना चाहिए आपका। ऐसे ना हमने शो ऐड करना है ये वाला। तो हम स्टार्ट करते हैं कि जो आपके पास है हमने इसको वन वेरिएबल में बनाना है, ये x और y में। अब वहां से अपने y की वैल्यू निकालिए, इसमें क्या पुट करते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ गया, 20x माइनस कितना आ गया, x स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, फंक्शन हमारे पास आ गया, हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, क्यों, हमने मैक्सिमम शो करना था, हमारा सेकंड डेरिवेटिव आना चाहिए। अब जरा गौर कीजिएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले थे, यहाँ से क्या आएगा, 20 माइनस कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। फिर हम क्या करते होते हैं, पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, 20 माइनस 2x इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू कितना आ गया, 20, x की वैल्यू कितनी आ गई है, 10 आ गया आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? अब हमने ये जो पॉइंट आया आपके पास, इसे हम क्या कहते होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कहते होते हैं। अब हमने क्या निकालना है, इसका सेकंड डेरिवेटिव। इसका जब सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे स्टूडेंट तो क्या आएगा आपके पास,
20 का तो हो जाएगा 0, माइनस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो सेकंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 10 के ऊपर क्या है -2, विच इज आपके पास क्या है लेस देन 0। तो मैं अभी बताकर हटा, जब भी लेस देन होगी तो आपके पास वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम, ऐसी है। और जब आपके पास ग्रेटर देन 0 होगी तो क्या होगी आपके पास मिनिमम वैल्यू होगी। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या आती है -2 आ गया, लेस देन 0, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे शो दैट f of x is maximum at x is equal to 10। क्लियर होगा स्टूडेंट। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, अब हमने जाके क्या करना है y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करते हैं इसमें वैल्यू पुट करते हैं x की, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो y की वैल्यू क्या आ गई है 10 आ गई है। तो ये पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास क्या आ गया x और y की वैल्यू 10 आ गई है। और हमने ये शो दैट भी कर दिया कि फंक्शन हमारा क्या है मैक्सिमम है। क्लियर होगा स्टूडेंट। जब तक आपको स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगी आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो स्टेटमेंट समझ आते ही आप क्वेश्चन सारे का सारा ही सॉल्व कर लेंगे। सेम क्या है 2.9 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 की तरह। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो आप जल्दी से इसको नोट करें, फिर हम क्या करते हैं नेक्स्ट मूव करते हैं। नंबर 2 आपके पास डिवाइड 20 into 2 parts so that the sum of their square will be minimum आपके पास। क्या कहता है दो नंबर आप क्या करें सपोज करें और उसको 20 जो नंबर है इक्वल है 2 पार्ट्स में क्या करें डिवाइड करें और उनका जो सम का स्क्वायर है, उनका जो स्क्वायर का सम है वो क्या होना चाहिए आपके पास विल बी मिनिमम होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट। कैसे स्टार्ट करते हैं, पहले तो आप बात समझ लें कि आपके पास क्या है दो नंबर आपने सपोज किया कितना होना चाहिए 20 है। दूसरी कंडीशन क्या कहते हैं जब हम क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर कितना होना चाहिए विल बी मिनिमम होना चाहिए। ऐसी है इसका मतलब इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है इसका क्या है सेकंड डेरिवेटिव वो आपके पास क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। कब होना चाहिए जब हम y की वैल्यू निकाल के मतलब यहाँ से y की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे y इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 माइनस x इसमें पुट करेंगे, फिर उसका आप क्या करेंगे बच्चों सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, अगर वो पॉजिटिव आ जाते हैं तो क्या होगा आपके पास मिनिमम होगा। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो ये आपके पास क्या स्टेटमेंट है। स्टार्ट करते हैं हम लोग कैसे डिवाइड सपोज कर लेते हैं दो नंबर सपोज 2 नंबर x एंड y। क्लियर होगा स्टूडेंट। फिर क्या कहता है कि जो उनका सम है y इक्वल टू 20 और यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकलेगी आपके पास 20 माइनस x। क्लियर हो गया। अब हमने शो दैट करना है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या कहता है f ऑफ x बराबर किसके x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसको हमने वन वेरिएबल में बनाना है तो इसका मतलब है हमें y की वैल्यू पुट करना पड़ेगी। ऐसी है तो फंक्शन आपका किसके बराबर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 400 माइनस प्लस हो जाएगा माइनस कितना आ जाएगा 40x हो जाएगा आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। ये फंक्शन आ गया। इसका हमने क्या निकालना है फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। ये आ जाएगा 2x प्लस 0 प्लस 2x माइनस कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। फर्स्ट प्राइम कितना आ जाएगा आपके पास 4x माइनस कितना आ गया 40 हो गया। ये आपके पास क्या आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। हमने क्या करना है इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना है जो आपके पास है पुट फर्स्ट डेरिवेटिव क्या करते हैं इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा 4x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी स्टूडेंट 10 आ जाएगी आपके पास। क्लियर हो गया। अब हमने शो दैट ये करना है कि ये मिनिमम है या नहीं है तो मतलब इसका हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। सेकंड डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट इसका 4x आ जाएगा 4 आ जाएगा अकेला। तो सेकंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 10 पे क्या आएगा 4 व्हिच इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब है देयर विल बी मैक्सिमम देयर इज मिनिमम at x is equal to 10। क्लियर है स्टूडेंट। अब हमने क्या करना है पॉइंट निकालना है y जो आपके पास है पुट कर देते हैं y is equal to 20 minus 10। तो सेम उसी तरह क्वेश्चन है जो भी हम पीछे करके आते हैं कुछ भी मुश्किल नहीं है। जब आपको स्टेटमेंट समझ में आ गई तो समझ लीजिएगा आपका क्वेश्चन क्या हो गया है कंप्लीट हो गया। तो जल्दी से इसको नोट करके हम क्या करते हैं नेक्स्ट मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर whose sum is 12 and product of one with the square of the other will be maximum। पहला मैक्सिमम था फिर मिनिमम था अब फिर क्या आ गया मैक्सिमम आ गया।
समझिएगा कि आपने पहला काम तो क्या करना है, एक्स और वाई फाइंड करने हैं और दोनों के दोनों के यहाँ पॉजिटिव इंटीजर आपके पास ऐसी है। फिर क्या कहता है, जो इनका सम है वो आपके पास कितना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 12। कहते जो इनका प्रोडक्ट है उसमें से एक ऐसा है जिसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ वन विद द स्क्वायर ऑफ द अदर। तो इसका मतलब है कि हमें f ऑफ x इज इक्वल टू क्या कर लेते हैं, x स्क्वायर y, एक स्क्वायर ले लिया और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, विल बी मिनिमम। मिनिमम का मतलब इनकी जो सेकंड डेरिवेटिव है वो आपके पास क्या आना चाहिए, जल्दी से बताएं, लेस देन 0 आना चाहिए। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, उसका मैक्सिमम शो हो जाएगा। तो आपके फिर आपने x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो स्टेटमेंट समझ में आ गई है। स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज टू पॉजिटिव इंटीजर x and y, x and y। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो उनका जो सम है कितना आपके पास 12 है। तो दिस इंप्लाइज दैट या देन क्या है यहाँ पे देन, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 12 माइनस x हो जाएगी आपके पास। क्लियर हो गया? अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या कहता है आपको, f ऑफ x इज इक्वल टू कितना है, x स्क्वायर y। तो x स्क्वायर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 माइनस x। तो f ऑफ x कितना आ जाएगा, 12x स्क्वायर माइनस x क्यूब हो जाएगा आपके पास। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लें। कॉन्सेप्ट सारे का सारा वही है, 24x माइनस 3x स्क्वायर आ गया। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ गया। अब हमने क्या करना है, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 24x माइनस 3x का स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से x कॉमन आता है, बिल्कुल आता है, और 3 भी कॉमन आता है, ऐसे ही हो जाएगा 8x ऐसी है। और यहाँ पे कितना रह जाएगा, जल्दी से बता दें, x रह जाएगा। तो यहाँ से x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या रह गया, x रह गया, which is equal to क्या आ गया, 0 आ गया। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, 3x इक्वल टू 0 और 8 माइनस x इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 0, और x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 8 आ गया आपके पास। अब जरा और कीजिएगा, हमारे पास x और y क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो x तो आपका पॉजिटिव इंटीजर में नहीं आता, तो हम इसको क्या कर देंगे, इग्नोर। तो हमने कौन सी वैल्यू लेनी है, ओनली x इज इक्वल टू 8 की वैल्यू। अब आपने क्या करना है, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, किसका, फर्स्ट डेरिवेटिव का। ये कितना आ जाएगा, 24 माइनस 6x आ जाएगा। इस पे वैल्यू निकालनी है, 8 पे निकालनी है, 24 माइनस 6 into 8 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ 8। ये हो जाएगा जी आपके पास 24, 1 2 तक कितना आ जाएगा बच्चों, 48। तो ये आ जाएगा सेकंड डेरिवेटिव ऑफ 8 इज इक्वल टू माइनस 24 व्हिच इज लेस देन 0। तो दिस शो दैट सेकंड डेरिवेटिव क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। दे विल बी मैक्सिमम, दे विल बी मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 8। मेरे लोग स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है, वो स्टेटमेंट आप खुद ही राइट कर लीजिएगा नीचे। अब हमने क्या करना, y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, y इज इक्वल टू 12 माइनस x है।